आज का हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इन टीचिंग एक्सपीरियंस्ड मेंबर गाइड द इमेच्योर वंस फॉर करेक्ट आंसर है डी एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ए टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड इज नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग। Teacher, pupil and contents are the focal point of triangular process of teaching। बाकी जितने भी है ये फोकल पॉइंट ऑफ ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग के हैं, लेकिन टीचिंग मेथड इनमें शामिल नहीं है। द गोल ऑफ टीचिंग, द गोल ऑफ टीचिंग इज टू डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर। इसका करेक्ट आंसर है डी। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है, जब भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपने इसका जो करेक्ट आंसर बताना होता है वो होता है डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी करेक्ट लगते हैं, लेकिन इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट्स टू मेक देम इजी आर कॉल्ड। तो इसको कहा जाता है मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। The rules of presenting the contents to make them easy are called maxims of teaching। ये डेफिनेशन और क्वेश्चन आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है सोलो स्टैंड्स फॉर। सोलो स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम। करेक्ट आंसर है इसका सी। ये भी आपने याद रखना है, सोलो स्टैंड्स फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोलो टैक्सोनॉमी कंसिस्ट ऑफ लेवल। तो करेक्ट आंसर है सी 4 लेवल। तो वो 4 लेवल भी आपको मैं बताता हूँ कि वो 4 लेवल कौन कौन से होते हैं सोलो टैक्सोनॉमी के। सबसे पहले जो लेवल होता है वो यूनिस्ट्रक्चरल लेवल होता है, सेकंड मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल होता है, थर्ड होता है रेशनल लेवल, और फोर्थ जो होता है वो एक्सटेंडिंग एब्स्ट्रैक्ट लेवल होते हैं। 4 लेवल होते हैं सोलो टैक्सोनॉमी के। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विद रेफरेंस टू सोलो टैक्सोनॉमी वन एस्पेक्ट ऑफ टास्क इज अंडरस्टूड इन। अगर वन एस्पेक्ट ऑफ टास्क आ जाए तो आपने यूनिस्ट्रक्चरल लेवल पर टिक करना है या आपने सर्कल करना है। अगर आ जाता है 2 और मोर एस्पेक्ट ऑफ टास्क तो आपने मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल पर आपने क्या करना होता है, टिक करना होता है या सर्कल करना होता है। यहाँ जो इसका वन एस्पेक्ट ऑफ टास्क इज अंडरस्टूड इन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूनिस्ट्रक्चरल लेवल। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, 2 और मोर एस्पेक्ट्स आर अंडरस्टूड इन। अब 2 और मोर आ गया तो आपने मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल पर आपने क्या करना है, सर्कल या टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन इज डिवेल्प बिटवीन 2 और मोर एस्पेक्ट्स इन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी रेशनल लेवल। इसका थर्ड लेवल है किसका, सोलो टैक्सोनॉमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू गो बियॉन्ड द गिवन इंफॉर्मेशन इज। तो ये कहलाता है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल किसका, सोलो का। सोलो के 4 लेवल थे वो आपको बता दिए हैं। पहला है यूनिस्ट्रक्चरल लेवल, दूसरा है मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल, तीसरा है रेशनल लेवल और चौथा है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलो टैक्सोनॉमी वाज प्रेजेंटेड बाय। सोलो टैक्सोनॉमी वाज प्रेजेंटेड बाय बिग्स एंड कोलिस। इन 2 पर्सन्स ने सोलो टैक्सोनॉमी पेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टूडेंट्स आर पैसिव इन। स्टूडेंट्स आर पैसिव इन लेक्चर मेथड। ये आपने याद रखना है क्वेश्चन, स्टूडेंट्स आर पैसिव इन लेक्चर मेथड पर आपने क्या करना है, टिक या सर्कल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपोजियम इज अ टाइप ऑफ। सिंपोजियम इज अ टाइप ऑफ डिस्कशन मेथड। करेक्ट आंसर है बी, सिंपोजियम इज अ टाइप ऑफ
डिस्कशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ह्यूरिस्टिक मीन टू इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करना। करेक्ट आंसर है ए, टू इन्वेस्टिगेट। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द एक्सपोनेंट ऑफ, आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द एक्सपोनेंट ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मीन्स टू इन्वेस्टिगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द किलपैट्रिक द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। जो किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट्स की टाइप बताई उसकी टोटल कितनी तादाद है, वो है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिविटी इन्वॉल्व्स इन, एक्टिविटी इज इन्वॉल्व्स इन फिजिकल एंड मेंटल एक्शन। करेक्ट आंसर है डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल इन। अगर क्वेश्चन आ जाता है स्पेसिफिक टू जनरल तो आपने कौन सा आंसर बताना है, इंडक्टिव मेथड आपने बताना है। अगर क्वेश्चन आ जाता है जनरल टू स्पेसिफिक तो फिर आपने जो आंसर देना है वो है डिडक्टिव मेथड। यह आपने ट्रिक याद रखनी है, स्पेसिफिक टू जनरल इंडक्टिव मेथड, जनरल टू स्पेसिफिक तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डिडक्टिव मेथड। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, प्रैक्टिस इज मेड इन। तो प्रैक्टिस इज मेड इन विच मेथड, तो वो कहलाता है ड्रिल मेथड। ड्रिल मेथड में क्या होता है, प्रैक्टिस बनाई जाती है, प्रैक्टिस इज मेड इन ड्रिल मेथड। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, द सोक्रेटिक मेथड इज नोन एज। तो करेक्ट आंसर है डी, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। जब भी आ जाता है क्वेश्चन एंड आंसर मेथड प्रेजेंट बाय, तो आपने करेक्ट आंसर बताना होता है सोक्रेटिक मेथड। अगर आ जाता है द सोक्रेटिक मेथड इज नोन एज तो आपने इसका आंसर बताना होता है क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, विच इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोजेक्ट्स। तो it is a purposeful activity, it is proceeded in social environment, it is accomplished in real life। ये जो फर्स्ट 3 हैं ये प्रोजेक्ट से मुतालिक बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जो डी जो है, इट इज़ टीचर सेंटर एक्टिविटी इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोजेक्ट। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूरेशन ऑफ लेसन्स इन मैक्रो लेसन प्लान इन। तो आपने ड्यूरेशन बताना है मैक्रो लेसन प्लान का, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, 35 to 45 मिनट्स। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इन ब्रिटिश अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग मोर एम्फेसिस इन, तो ये करेक्ट आंसर है डी, टीचर एंड कंटेंट प्रेजेंटेशन। अगर आ जाता है अमेरिकन अप्रोच एम्फेसिस ऑन, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, लर्निंग ऑब्जेक्ट्स। 2 क्वेश्चंस को आपने याद रखना है। अगर बरतानिया से मुतालिक आ जाता है, ब्रिटिश से मुतालिक, तो आपने टीचर एंड कंटेंट प्रेजेंटेशन पर क्या करना है, टिक करना है या सर्कल करना है। अगर आ जाता है अमेरिकन अप्रोच एम्फेसिस ऑन, तो आपने करेक्ट आंसर बताना होता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, which is not the type of lesson plan on the basis of objectives। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, मैक्रो लेसन प्लान is not the type of lesson plan on the basis of objectives। Cognitive lesson plans, affective lesson plan and psychomotor lesson plan is type of lesson plan on the basis of objectives। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट लेसन प्लान्स। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, इट इज़ डिवेल्प्ड बाय स्टूडेंट्स। ये इट इज़ डिवेल्प्ड बाय स्टूडेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट लेसन प्लान्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ गुड ड्रामा डज नॉट इंक्लूड, अ गुड ड्रामा डज नॉट इंक्लूड वेरी लॉन्ग प्ले। ये इसका
करेक्ट आंसर है। विच इज़ नॉट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ड्रामा और रोल प्ले, तो करेक्ट आंसर है डी, डू मेक रिहर्सल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रामा और रोल प्ले इज यूजफुल फॉर टीचिंग हिस्ट्री, करेक्ट आंसर है ए, टीचिंग हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन टाइप्स ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग आइडेंटिफाई आर, तो टोटल जो है वो 3 टाइप्स ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, 2 जो है वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, और 3 जो है वो कंप्यूटर टेली कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नॉट द टाइप्स ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, टेली कॉन्फ्रेंसिंग इज नॉट द टाइप ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज अकाउंटेबल इन कोऑपरेटिव लर्निंग, इसका करेक्ट आंसर है सी, बोथ ए एंड बी, यानी इंडिविजुअल एंड ग्रुप इज अकाउंटेबल इन कोऑपरेटिव लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑपरेटिव लर्निंग इज एन अल्टरनेटिव टू कंपेटिटिव मॉडल्स, कोऑपरेटिव किसके लिए होता है? कंपेटिटिव मॉडल्स के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स आर, तो करेक्ट आंसर है ए, 3 to 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इज, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टूडेंट्स लाइक टू स्पेंड द मोस्ट ऑफ द टाइम विद, करेक्ट आंसर है डी, पेयर्स। पेयर कल्चर कॉन्स्टिट्यूट्स, करेक्ट आंसर है ए, सोशलाइजेशन, पेयर कल्चर कॉन्स्टिट्यूट्स ऑन सोशलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट द एडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग, तो करेक्ट आंसर है डी, बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द hypothesis underlying team teaching is, करेक्ट आंसर है सी, द बेस्ट टीचर इन schools are shared by more students। नेक्स्ट क्वेश्चन है CAI stands for, CAI stands for कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ये इसका करेक्ट आंसर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच इज नॉट द मोड ऑफ CAI, तो करेक्ट आंसर है डी, क्वेश्चन मोड इज नॉट द मोड ऑफ CAI। ट्यूटोरियल मोड है, ड्रिल मोड है या सिमुलेशन मोड है, ये CIA के क्या हैं? मोड हैं। क्वेश्चन मोड इज नॉट द मोड ऑफ CAI, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ साइकोमोटर डोमेन इज दैट स्टूडेंट, तो करेक्ट आंसर है बी, परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अबिलिटी टू डेवलप अ लाइफस्टाइल बेस्ड अपॉन द प्रीफर्ड वैल्यू सिस्टम इज, तो करेक्ट आंसर है डी, कैरेक्टराइजिंग। तो ये कैरेक्टराइजिंग की क्या है डेफिनेशन है, ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ कोग्निटिव डोमेन इज, करेक्ट आंसर है ए, डिस्क्राइब और टॉपिक। जब भी आप किसी टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे तो वो कोग्निटिव डोमेन की क्या होगी? एग्जाम्पल होगी। एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की इज, इसका करेक्ट आंसर है सी, एवल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट्स कैन डिजाइन अ लेबोरेटरी अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफिकेशन इन विच कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्टिव। याद रखना है जब भी लेबोरेटरी का वर्ड आ जाए तो आपने सिंथेसिस इस पर क्या करना है? टिक करना है या सर्कल करना है, जब भी लेबोरेटरी का वर्ड आ जाए।
द टोटल नंबर ऑफ डोमेन्स इन टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज, तो करेक्ट आंसर है बी 3। कितनी डोमेन्स होती हैं? 3 डोमेन्स होती हैं, डोमेन्स इन टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले जो है वो कोग्निटिव डोमेन कहलाती है। द हाईएस्ट लेवल ऑफ कोग्निटिव डोमेन इज, करेक्ट आंसर है डी एवल्यूएशन। द हाईएस्ट लेवल ऑफ कोग्निटिव डोमेन इज एवल्यूएशन। द लोएस्ट लेवल ऑफ कोग्निटिव डोमेन इज कॉल्ड नॉलेज। जब लोएस्ट की बात आ जाए तो आपने नॉलेज पर क्लिक करना है, और हाईएस्ट की बात आ जाए तो आपने एवल्यूएशन पर टिक करना है। द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द वैल्यू और वर्थ ऑफ एनीथिंग इज, जब भी वैल्यू और वर्थ ये 2 वर्ड आ जाए या इनमें से कोई एक आ जाए तो आपने एवल्यूएशन पर टिक करना होता है। ये एवल्यूएशन की क्या है? डेफिनेशन है, ये आपने याद रखनी है। जब भी वैल्यू और वर्थ इनमें से कोई भी एक वर्ड आ जाए तो आपने एवल्यूएशन पर क्या करना है? टिक करना है या सर्कल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन डिवाइडेड इन, तो 3 डोमेन्स में इनको डिवाइड किया जाता है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स वाज प्रेजेंटेड इन, तो इसका करेक्ट आंसर है बी 1956 में ये पेश की गई थी, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन वाज प्रेजेंटेड बाय, तो इसका करेक्ट आंसर है ए बेंजामिन एस ब्लूम। इसका करेक्ट आंसर है कॉग्निटिव डोमेन वाज प्रेजेंटेड बाय बेंजामिन एस ब्लूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉग्निटिव डोमेन हैव 6 ग्रुप्स, द कॉग्निटिव डोमेन हैव 6 सब ग्रुप्स। तो जो इसका हाईएस्ट जो ग्रुप है डोमेन का वो कहलाता है एवल्यूएशन, और जो लोएस्ट सब ग्रुप है वो नॉलेज कहलाता है। द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन इज कॉल्ड नॉलेज। करेक्ट आंसर है सी नॉलेज, ये लोएस्ट लेवल की बात हो रही है। द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन इज कॉल्ड एवल्यूएशन। करेक्ट आंसर है ए एवल्यूएशन, हाईएस्ट लेवल। ये आपने सीक्वेंस याद रखनी है, ये कॉग्निटिव डोमेन के सब ग्रुप की सीक्वेंस है। द राइट सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप कॉग्निटिव डोमेन इज, करेक्ट आंसर है डी नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवल्यूएशन। Knowledge is the lowest level of cognitive domain and evaluation is the highest level of subgroups of cognitive domain. या आपने डेफिनेशन याद रखनी है, ये नोइंग या नॉलेज या मेमोराइजिंग एंड रिकॉलिंग इज कंसर्न विद, इसका करेक्ट आंसर है सी नॉलेज। नोइंग या मेमोरीज इनमें से कोई एक वर्ड आ जाए तो आपने नॉलेज पर टिक या सर्कल करना, ये नॉलेज की डेफिनेशन है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो, टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ द मटेरियल इज, तो करेक्ट आंसर है कंप्रीहेंशन। ये कंप्रीहेंशन की डेफिनेशन है और ये कॉग्निटिव डोमेन का 3rd सब ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू यूज प्रीवियस लर्न मटेरियल इन न्यू सिचुएशन इज कॉल्ड एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन की डेफिनेशन है और ये कॉग्निटिव डोमेन का सब ग्रुप है। टू ब्रेक डाउन मटेरियल इनटू कंपोनेंट पार्ट्स टू नो इट्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, तो ये एनालिसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पुट आइडियाज टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू होल इज कॉल्ड सिंथेसिस। करेक्ट आंसर है बी सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू नो द वर्थ और वैल्यू ऑफ मटेरियल इज, मैंने आपको पहले भी बताया जब भी वर्थ और वैल्यू इन 2 में से कोई एक या ये दोनों वर्ड आ जाएं तो आपने एवल्यूएशन पर टिक या सर्कल करना होता है, ये एवल्यूएशन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटेलेक्चुअल स्किल्स आर रिफ्लेक्टेड बाय,
करेक्ट आंसर है ए कोग्निटिव डोमेन। ये कोग्निटिव डोमेन की डेफिनेशन है, ये आपने याद रखनी है। द इंटेलेक्चुअल स्किल्स आर रिफ्लेक्टेड बाय कोग्निटिव डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एटीट्यूड वैल्यूज एंड इंटरेस्ट्स आर रिफ्लेक्टेड बाय, तो ये अफेक्टिव डोमेन की क्या हैं, सब ग्रुप्स हैं। एटीट्यूड वैल्यूज एंड इंटरेस्टेड आर रिफ्लेक्टेड बाय अफेक्टिव डोमेन। तो डोमेन की जो टाइप्स हैं वो 3 होते हैं। एक को कहा जाता है कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और थर्ड साइकोमोटर डोमेन। एटीट्यूड वैल्यूज एंड इंटरेस्टेड आर रिफ्लेक्टेड बाय अफेक्टिव डोमेन, ये डोमेन के सब ग्रुप हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है विच डोमेन इज कंसर्न विद फिजिकल एंड मोटर स्किल्स। याद रखना है फिजिकल या मोटर, इनमें से कोई एक वर्ड या दोनों आ जाएं तो आपने साइकोमोटर पर टिक या सर्कल करना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, साइकोमोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है द फोकस ऑफ कोग्निटिव डोमेन इज, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, इंटेलेक्चुअल स्किल्स। इंटेलेक्चुअल स्किल्स इसका करेक्ट आंसर है। द अफेक्टिव डोमेन वाज क्लासिफाइड बाय, द अफेक्टिव डोमेन वाज क्लासिफाइड बाय क्रैथहोल। ये कब उसने पेश की थी, 1966 में। करेक्ट आंसर है सी, क्रैथहोल। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अफेक्टिव डोमेन इज डिवाइडेड इनटू 5 सब ग्रुप्स। अफेक्टिव डोमेन इज डिवाइडेड इनटू 5 सब ग्रुप। द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इफेक्टिव डोमेन इज कॉल्ड अटेंडिंग। लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन इफेक्टिव डोमेन इज अटेंडिंग। अब हाईएस्ट लेवल की बात आ जाए तो आपने करेक्ट आंसर बताना है कैरेक्टराइजेशन। ये किसका है हाईएस्ट लेवल, अफेक्टिव डोमेन का। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है राइट ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑफ अफेक्टिव डोमेन इज, ये आपने इन सब ग्रुप्स को आपने याद रखना है, अटेंडिंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। ये अफेक्टिव डोमेन के सब ग्रुप्स हैं। अटेंडिंग जो है ये लोएस्ट लेवल है और जो कैरेक्टराइजेशन है ये अफेक्टिव डोमेन का हाईएस्ट लेवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विलिंगनेस टू अटेंड टू पर्टिकुलर फिनोमिनन इज, तो इसका करेक्ट आंसर है अटेंडिंग। ये अटेंडिंग की क्या है डेफिनेशन है, अटेंडिंग जो है ये लोएस्ट लेवल है किसका, अफेक्टिव डोमेन का। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है विच सब ग्रुप ऑफ अफेक्टिव डोमेन फोकसेस ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, रेस्पॉन्डिंग। रेस्पॉन्डिंग भी अफेक्टिव डोमेन का क्या है, सब ग्रुप है। अफेक्टिव डोमेन के जो टोटल सब ग्रुप की जो तादाद है वो 5 है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है अफेक्टिव डोमेन focuses on adoption of a value system as a part of life style in, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, कैरेक्टराइजेशन। ये कैरेक्टराइजेशन की डेफिनेशन है और अफेक्टिव डोमेन का जो हाईएस्ट लेवल है वो कैरेक्टराइजेशन कहलाता है और जो लोएस्ट लेवल है वो अटेंडिंग कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है साइकोमोटर डोमेन वाज क्लासिफाइड बाय सिम्पसन इन, तो करेक्ट आंसर है बी, 1972। किसने प्रेजेंट किया था, सिम्पसन ने। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है अफेक्टिव डोमेन वाज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स बाय क्रैथहोल इन, तो करेक्ट आंसर है बी, 1964। सॉरी मैंने 1966 का आंसर बताया था लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो है 1964। ये किसने प्रेजेंट किया था, क्रैथहोल ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइकोमोटर डोमेन वाज डिवाइडेड बाय सिम्पसन इन। तो करेक्ट आंसर है बी, 7 सब ग्रुप्स में।